हाय एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दशमलव भिन्न, यानी कि दशमलव भिन्न पे आधारित जितने भी हम लोगों के कंसेप्ट थे, यानी सबको हम लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया है। आज हम लोग की बारी है दशमलव भिन्न पे संबंधित कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने के लिए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी चाहते हैं दशमलव भिन्न को अच्छे से समझना और अच्छे से उनको प्रश्न को सॉल्व करना, तो चलिए मेरे साथ जुड़ जाइए और चलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको कोई भी समझने में कठिनाई ना हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दशमलव भिन्न से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोगों का सबसे फर्स्ट प्रश्न होगा कि प्रश्न संख्या 1, 2.5 को साधारण भिन्न में बदलो। यानी ये एक संख्या है, दशमलव वाली संख्या, यानी कि 2.5 है, को आपको साधारण भिन्न में बदलना है। ये आपके पास में विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए, जब भी आपको ऐसे प्रश्न दे दिए जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए 2.5 को आपको बदलना है साधारण भिन्न में। तो देखिए, पहले ऐसे लिखेंगे, फिर हम देखेंगे कि नीचे, यानी कि ये दशमलव कितने अंक पे है, उतने अंक पे नीचे हम लोग जीरो लगा देंगे। देखिए, जैसे में देखिए, ये इधर से गिनेंगे, काउंट करेंगे तो दशमलव 1 का स्थान पे है, तो इसलिए इसमें 1 जीरो, यानी कि 1 के बाद 1 जीरो बटे में कर देंगे, तो ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो अब देखेंगे हमारा विकल्प मिल रहा है क्या, तो हम लोगों का विकल्प इसमें से कोई नहीं है। तो अब हम इसको देखिए और छोटा कर सकते हैं, 5 से डिवाइड करके, यानी कि 5 5 25 और 5 दूना के 10। तो इस प्रकार से हो जाएगा 2/5। यह एक साधारण भिन्न में हम लोगों का कन्वर्ट हो गया, यानी कि 2.5 को साधारण भिन्न में बदले हैं तो 5/2 आया है। तो हम लोग का इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, यानी कि सी नंबर। देखिए, ऐसे प्रश्न जब भी आपको दे दें, एक बार फिर समझिए कैसे किए इसको हम। यदि 2.5 को आपको दे दें साधारण भिन्न में बदलने के लिए, तो आपको करना ये होगा कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो 2.5 है, ये दशमलव लगा किस अंक पे है, यानी इधर से काउंट करेंगे, इधर से। तो देखिए, ये 1 अंक पे है, तो इसलिए वो संख्या लिखने के बाद उसके हर में 1 जीरो बढ़ा देंगे। यही अगर काउंट करने पे 2 अंक आता तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 अंक पे आ रहा है, इसलिए हम 1 जीरो बढ़ाएंगे। तो चलिए अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, अब आपके पास में सेकंड प्रश्न है कि 2 सही 1/4 को दशमलव में बदलो। यानी कि इससे पहले वाला प्रश्न था वो साधारण भिन्न में उसको बदलना था, वो दशमलव में संख्या दी गई थी, उसको साधारण भिन्न में बदलना था। लेकिन अब जो हम लोग का सेकंड प्रश्न है, ये देखिए एक भिन्न दिया गया है, इसको अब हम लोग को बदलना है किसमें, दशमलव में। तो देखिए, आपको विकल्प भी दिया है। विकल्प है आपका 2.25। सेकेंड विकल्प है आप लोगों का 22.5। विकल्प सी है आप लोगों का 225 और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको जब भी ऐसा प्रश्न दे दे तो आप सर्वप्रथम क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम इस प्रश्न को यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि 2 सही 1/4। अब ये देखिए संयुक्त भिन्न में है। हम आपको पिछले वीडियो में समझाए हैं कि कोई भी भिन्न यदि हमको संयुक्त भिन्न में दी गई है तो उसको साधारण भिन्न में पहले कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए, हर का गुणा इसमें करेंगे, यानी कि ये जो नीचे वाली संख्या है इसका आपस में गुणा करते हैं। ये जो सही, यानी कि आगे जो संख्या दी गई होती है, देखिए 4 दूना के 8, ठीक है। 8 में हम एक ऐड करेंगे, ये जो अंश ऊपर वाला होता है उसको हम ऐड करेंगे, यानी कि 4 दूना के 8 और 1 9 और बटा ये 4 है तो उतर जाएगा। तो यानी कि हमने देखा कि इसका इस भिन्न का साधारण मान ये है, यानी 9/4 है। अब देखिए, हम लोगों को मेन टॉपिक प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न हम लोग का बोल रहा है कि इसको दशमलव में बदलना है। तो दशमलव में बदलने के लिए अंश को किसी से भाग कर देते हैं, हर से, यानी कि 4 का भाग दे देंगे 9 में, तो भाग जाएगी पहले 2 बार, तो 2 चौक को 8 होता है, यानी 1, फिर दशमलव बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे 0 उतरेगा, फिर देखिए भाग जाएगी 2 बार, यानी 4 दूना के 8। अब इसको माइनस करेंगे, यानी कि 10 में से 8 जाएगा 2, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 4 5 20 होता है।
तो यानी हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग 9 में 4 से भाग दे रहे हैं, 9 में 4 से भाग दे रहे हैं, तो हम लोग का भागफल प्राप्त हो रहा है 2.25। तो अब हम लोग यही देखेंगे कि हम लोग के विकल्प में है क्या। तो हम लोग का विकल्प नंबर 1 ये राइट आंसर है। यानी कि जब भी आपको देखिए ये एक प्रश्न हमने बता दिया, तो इससे संबंधित आपको जितने भी प्रश्न मिलेंगे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सभी प्रश्न में यदि आपको दशमलव में बदलने के लिए दे दे और कोई साधारण भिन्न आपके पास में दिया गया हो, तो आप क्या करेंगे, इस भिन्न को सबसे पहले साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। हो गया, कन्वर्ट करने के बाद जो अंश होता है, अंश में हर से भाग दे देंगे। यानी अंश 9 है, हर 4 है, तो भाग देंगे और दशमलव में ले जाएंगे, तो जितना हम लोग का आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न क्या है। ये हम लोगों का थर्ड प्रश्न है कि 0.015 को आपको बदलना है किस में, साधारण भिन्न में। देखिए इसमें आपको कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा, बस आपको ऐसा ही सिंपल सॉल्व करना होगा। ऐसे प्रश्न जब भी आपको दिख जाए तो आप सर्वप्रथम क्या करोगे, आपको ये मात्र 1 सेकंड का आंसर है ज्ञात करने के लिए। देखिए हमने देखा कि दशमलव कितने स्थान पर है, 1 2 3, 3 अंक पे दशमलव है। इस जीरो का कोई वैल्यू होता भी नहीं है, तो यहाँ पे हम सीधे लिखेंगे 15 बटे में, यानी ये 15 मेन वैल्यू हम लोगों का होगा। और बटे में कितना से करेंगे, तो देखिए गिनी काउंट कीजिए कितने स्थान पे, यहाँ पे दशमलव है कितने, 1 2 3, यानी कि 3 अंक पे दशमलव है। तो हम लोग को जो हर में गुणा करेंगे वो 1 पे 3 जीरो होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 0.015 को यदि हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो सबसे पहले 1 5 यानी 15 ऊपर लिख लेंगे, बटे अब हर में क्या करेंगे, तो हर में काउंट करेंगे कि दशमलव कहाँ पे है, 1 2 3, 3 अंक पे दशमलव है, इसलिए हम लोगों को हर में 1 पे, यानी कि 1 है, 1 पे 3 जीरो लिखना होगा। तो इस प्रकार से हम लोग का साधारण भिन्न में बदल जाएगा। तो अब आपको यानी कि अब से जब भी ऐसे प्रश्न मिल जाएं तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। अब देखिए अपने थर्ड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और थर्ड प्रश्न क्या बोलते हैं हम लोगों का, यानी 3 प्रश्न हो गए, चौथा प्रश्न होगा कि 3 सही 7 बटा के 1000 को आपको किस में बदलना होगा, दशमलव भिन्न में, दशमलव भिन्न में। देखिए आपने देखा था कि ऊपर यानी कि आगे जब भी कोई संख्या थी तो इसमें हम लोग गुणा करके इसको जोड़ रहे थे, तो जी हाँ वैसे इस प्रश्न को इसमें भी करेंगे। यानी कि देखिए जब भी आपको बटे में, यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि जब भी ये बटे में 1000 10,000 या 100 10 कुछ भी दे दे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इसमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कितना हो जाएगा, 1000 में 3 का गुणा करेंगे। हम लोग कर क्या रहे हैं, यह एक प्रकार की संयुक्त भिन्न है, संयुक्त भिन्न को हम बदल रहे हैं साधारण भिन्न में। जी हाँ, तो देखिए साधारण भिन्न में बदलने के लिए जो नीचे हर है इसका आपस इसमें गुणा करेंगे, तो यानी 1000 गुणे 3 यानी 3000, और 3000 में 7 जोड़ देंगे यानी कि 3000 7 हो जाएगा, और बटे में 1000 ये दिया ही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग का ये काम तो हो गया, यानी कि हम लोग साधारण भिन्न में बदलनी है। अब हम लोग को बदलना है दशमलव भिन्न में, यानी कि दशमलव संख्या में बदलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये सेम उसके पहले वाला के ये मतलब जो बताया है तीसरा, इसका सेम उल्टा करेंगे। देखिए नीचे गिनेंगे कितना दशमलव जीरो है, 1 2 3, देखिए 1 2 3, यानी कि नीचे 3 जीरो है। तो अब हम लोगों का दशमलव जो लगना चाहिए 3 अंक पे लगेगा दशमलव, किस में दशमलव लगेगा, अंश में। तो देखिए काउंट कीजिए, पहले लिख लीजिए, काउंट कीजिए इधर से 3 अंक, 1 2 3, 3 अंक, तो इसके बाद दशमलव लग जाएगा। क्लियर है, देखिए नीचे 3 जीरो था, तो इसीलिए हम लोगों ने 3 अंक जोड़कर यानी गिना 1 2 3, 3 अंक, तो 3 अंक के बाद हम लोगों ने दशमलव लगा दिया। तो ऐसे प्रश्न जब भी आपको मिल जाएंगे तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग का पांचवा प्रश्न होगा कि 2/10 प्लस 5/100 प्लस 7/1000 को आपको इसका
ऐड करना है, यानी कि बीच में प्लस है यानी इसको जोड़ना है। तो देखिए ऐसे प्रश्न को हमने देखा था कि सबसे पहले शुरुआत में जब हम लोग करते आ रहे हैं तो एक छोटी छोटी श्रृंखला में इनको हम सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि ऐसे ये जो इसको मान लीजिए ये एक है, ये अलग है, ये अलग है, तो यानी ऐसे जो भी हम लोग को साधारण भिन्न थी उसको हम लोग दशमलव में बदलना सीख लिया है। तो यदि हम तुरंत इसको दशमलव में बदल लें तो दशमलव में बदलने के बाद इसको हम जोड़ लेंगे और हमें दशमलव का जोड़ भी आता है और किसी साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में भी बदलना हम लोग को आता है। तो देखिए जब ये संख्या दे दे यानी कि 2/10 है तो इसको क्या कैसे लिखेंगे, नीचे एक जीरो यानी कि एक अंक पे दशमलव लगेगा, प्लस ये देखिए नीचे 2 जीरो है यानी कि दशमलव हम लोगों का 2 अंक पे लगेगा, तो ये 5 है, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे तो देखिए 1 2 अंक पे दशमलव ये लग गया। प्लस देखिए अब नीचे 7 है यानी कि दशमलव कितने अंक पे लगेगा, सॉरी नीचे 3 थे जीरो यानी 1 2 3 थे जीरो है, तो इसलिए हम लोगों का दशमलव लगेगा 3 अंक पे। तो 3 अंक देखिए कैसे होगा, एक जीरो, दो जीरो और एक साथ हो जाएगा यानी कि 1 2 3 अंक पे हो गया। अब इसको आपस में चाहेंगे तो जोड़ सकते हैं, तो देखिए जोड़िए, ये देखिए दशमलव के बाद ये दशमलव के जो पहला पहला अंक है इसको पहले जोड़ते हैं, तो देखिए दशमलव के बाद पहले एक अंक है, फिर यहाँ पे देखिए यानी कि 2 है, फिर जीरो है, फिर जीरो यानी कि हो जाएगा हम लोगों का 2, फिर देखिए दूसरा अंक 5 है, यहाँ पे दूसरा अंक 0 है, तो यानी 5 और प्लस 0 होता है 5। अब देखिए दशमलव के तीसरा अंक देखिए, इसमें भी तीसरा अंक नहीं है दशमलव के बाद, और दशमलव के तीसरा अंक ये भी नहीं है, दशमलव के बाद तीसरा अंक ये भी नहीं है, यानी है कौन, ये 7 है, तो बस केवल 7 बचा, तो यानी इसको जोड़ देंगे। तो यानी कि देखिए इसको हम तुरंत हो जाएगा हम लोग का 0.257, यानी देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे तुरंत 1 सेकेंड में आंसर आप ज्ञात कर सकते थे ऐसे। पहले दशमलव लिख लेंगे, फिर देखेंगे कि नीचे एक जीरो है, फिर 2 जीरो है, फिर 3 जीरो, यानी कि ये क्रमशः जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है, तो आप बस आंख मूंद करके ये संख्या लिख देंगे, दशमलव बढ़ा करके ये तुरंत लिख देंगे, क्योंकि ये आपका तुरंत आंसर निकल गया। और इससे चाहेंगे तो मैं यानी कि सेम प्रोसेस करना है, इसको भी इसी तरह कार्य करना है, इसको भी इसी तरह, यदि आप सीखे रहेंगे तो इसको तुरंत लगा सकते हैं। तो ये रहे कुछ प्रश्न। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अब हम लोग सीखने वाले हैं गुणा। छठवां प्रश्न होगा हम लोगों का कि दशमलव में गुणा कैसे करते हैं, यानी कि आपको दे दे 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप तो दशमलव को माइंड से भूल जाइए कि दशमलव है या नहीं गुणा में, ठीक है। जो भी संख्याएं आपको दिख रही हैं उसको आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि गुणा कर लीजिए। देखिए ये इसमें 5 दिख रहा है, इसमें भी 5 दिख रहा है, इसमें भी 5 और इसमें भी 5, तो देखिए गुणा कीजिए, 5 एक कम 5 में 5 है यानी 5 पाँचे 25, ठीक है, 25 पाँचे 125 और 125 पाँचे 625, यानी हम लोग का ये तो रहा गुणनफल। अब हम लोग काम करेंगे दशमलव के लिए कि कौन सा दशमलव के लिए कौन कौन से अंक पे है। तो देखिए पहले वाले में एक अंक पे है, पहले वाले ये जो दिया गया इसमें दशमलव एक स्थान पे है, फिर इसमें भी एक स्थान पे है और इसमें भी एक और इसमें भी एक, यानी कि जो है 4 स्थान पे दशमलव है। सबको हम काउंट करके आपस में जोड़ लेंगे, यानी कि देखिए पहला ये एक अंक, इसमें भी एक अंक, इसमें भी और एक अंक, इसमें भी, इस प्रकार से ये 4 अंक हो गए। यानी कि हम लोग जो दशमलव लगाएंगे अब 4 अंक काउंट करेंगे कि 4 अंक हो कहाँ रहा है, 1 2 3, हमारा तो 3 ही अंक प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए हम लोग एक आप अलग से जीरो बढ़ाएंगे तब दशमलव बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार काउंट कीजिए, दशमलव के बाद कितना अंक हो गया, 1 2 3 4। तो इस प्रकार से ऐसे भी जब भी हमको दे दे दशमलव का गुणा तो दशमलव का गुणा ऐसे सॉल्व करते हैं, यानी कि जो संख्याएं दी रहेंगी उसको हम आपस में पहले गुणा कर लेंगे और फिर जितना भी दशमलव दिया गया है जितने स्थान पे सभी स्थान को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद जो हम लोगों का गुणनफल प्राप्त हुआ है उस गुणनफल में वो उतने अंक जोड़ करके उस संख्या पे पॉइंट लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये गुणा समझ में आ गया होगा, या फिर देखिए ऐसे भी यदि आपको दे दे, ऐसे भी आप गुणा देते हैं किसका, दशमलव का। तो देखिए सबसे पहले आप आपस में जैसे गुणा करते हैं वैसे ही गुणा कर लेंगे और ये दशमलव का ख्याल नहीं रखेंगे। देखिए 2 5 10, 8 दूना 16 1 17 और 2 दूना 4 1 5 और 2 5 8
2 जोड़ दीजिए। 0 7 5 12 को 2 हासिल 1, 8 5 13 और 1 14 को 4 हासिल 1 और ये 3। ठीक है, ये तो हम लोगों का गुणनफल प्राप्त हो गया। गुणनफल प्राप्त करने के बाद अब हम लोग काउंट करेंगे दशमलव का। तो देखिए नीचे 1 2 2 अंक पे दशमलव है और ऊपर भी 1 2 यानी 2 और ऊपर 2 और नीचे 2 यानी 2 2 4 4 अंक पे दशमलव है। तो हम लोग गुणनफल में 4 अंक काउंट करेंगे और उसके बाद दशमलव लगा देंगे। 1 2 3 4 4 अंक यहाँ पे हो रहा है, तब यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, इसमें कोई जीरो बढ़ाने की आवश्यकता तो है नहीं, ऑलरेडी हम लोग का 4 अंक प्राप्त है और 4 अंक के बाद ही दशमलव हम लोग को लगाना है, तो हम लोग दशमलव लगा लेंगे। तो ऐसे ही हम लोग दशमलव का गुणा करते हैं। अब आइए अपने नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 7वें प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न कुछ हम लोग का इस प्रकार है कि 4.5 गुणे 3/5 प्लस 4.5 गुणे 2/5। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। यानी देखिए हम लोग का प्रश्न है 7वां, 4.5 गुणे 3/5 प्लस, ये प्लस का चिन्ह है, फिर 4.5 ये गुणे 2/5, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए हम लोग को एक बोर्ड मास का नियम होता है, BODMAS, यानी क्या होता है, सबसे पहले हम लोग का, जब भी हम लोग को का दिया रहेगा उसको का को तोड़ते हैं, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर तब माइनस का कार्य करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें केवल 2 चिन्ह हम लोग को कार्य करना है, एक गुणा का और प्लस का। तो हम लोग पहले गुणा वाला काम कर लेंगे। तो गुणा करने के लिए देखिए ये क्या है, गुणा में ये आपस में कट जाएंगे, यानी कि ये हर है तो ये अंश कट रहा है तो छोटा कर देंगे काट करके। 5 एक कम 5, 5 9 45, यानी कि जब 45 दोनों हो रहा है, इसमें बीच में दशमलव है तो दशमलव लिख करके 45 गुणे ये 3 उतर जाएगा, प्लस ये देखिए उतना, यही 45 है तो दशमलव 9 हो जाएगा, गुणे 2 आपस में गुणा कर दीजिए। 9 3 27, दशमलव कहाँ है, एक अंक पे, तो एक अंक यहाँ पे, प्लस 9 दूना 18, दशमलव कहाँ है, एक अंक पे। अब इस ये देखिए ये दशमलव यहाँ पे होगा, क्योंकि ये 5 9 45 किए हैं और 45 में बीच में दशमलव है इसलिए दशमलव होगा। तो 9 दूना 18, 18 लिखेंगे तो एक अंक पे दशमलव, इसलिए बीच में दशमलव जोड़ देंगे। अब आपस में जोड़िए, 7 8 15 हासिल 1, 2 1 3, 3 और 1 4, और दशमलव देखिए ये प्लस है, यानी इसमें काउंट नहीं करेंगे, ये बस दशमलव उतार देते हैं। देखिए ये ऐसे ही है। देखिए 8 7 15 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4, यानी दशमलव ये आपस में नीचे उतर जाएगा। बस गुणा में जोड़ करके लिखते हैं और प्लस और माइनस में वो दशमलव नीचे उसी स्थान पे उतर जाता है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे कि ऐसे प्रश्न जब भी आपको आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे। अब देखिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये बारी आती है नेक्स्ट प्रश्न की, यानी कि हम लोग को जब भी दे दे भाग, तो 1.32 भागे 0.4 आपको इसका मान बताना है। तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो देखिए हम लोग 1.32 ये भाग है, जब इसको गुणे में बदलेंगे, यानी कि जब भाग को गुणा में बदलते हैं तो ये जो भाग के इधर इस साइड वाली, यानी भाग के आगे जो संख्याएं होती हैं वो पलट जाती है, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा, यानी 1 के बटे में चल जाती है। तो ये इस प्रकार से जब यहाँ पे गुणा का चिन्ह हम लोग करते हैं तो जो इस सिंबल के यानी भाग के बाद जो संख्या होती है, जस्ट तुरंत बाद आने वाली संख्या वो पलट जाती है, यानी कि वो जो संख्या होती है वो 1 के बटे में चली जाती है। तो जब 1 के बटे में चली जाएगी तो यानी कि ये हो गया अंश और ये हो गया हर। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से हो जाएंगी 0.4। अब देखिए यदि आप पहले नए हो तो आप क्या करेंगे, करने के लिए देखिए, यानी कि देखेंगे ऊपर कितने स्थान पे दशमलव है, सबसे अधिकतम स्थान पे जो दशमलव होगा उसको देखेंगे, यानी नीचे एक अंक पे है और ऊपर 2 अंक पे है, तो 2 अंक पे यानी कि 100 से गुणा ऊपर नीचे कर देंगे। यानी कि जब भी हम लोग समान संख्याओं का ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि वही संख्या प्राप्त होती है। तो जब 100 से गुणा करेंगे तो देखिए
ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए ये जो 0.2 अंक पे है तो यहाँ पे दशमलव लगा 1 2 अंक पे यहाँ पे बटे में ये 4 है और ये 100 यानी कि 400 हो जाएगा। अब ये 0.1 अंक पे है तो दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, तो यानी कि ये इधर क्रॉस ये 0 इधर क्रॉस, तो हम लोग का क्या आया 132/40, यानी कि ये क्या हो गया साधारण भिन्न। अब इसको छोटा कीजिए यानी लघुत्तम रूप कीजिए तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 3 12, 4 3 12, देखिए 33/4 एकम 4 यानी 4 दामे 40 होता है, तो यानी कि 33/10 आ जाएगा। यदि आपको बोलें कि इसको बदलना है दशमलव भिन्न में, तो दशमलव भिन्न में बदलने के लिए एकदम सबसे नॉर्मल देखिए नीचे हर बटा ये जो है 33 बटा के 10, तो 10 में हम लोग देख रहे हैं कि एक जीरो है, तो यानी दशमलव कहाँ पे लगेगा अंश में एक अंक पे, एक अंक इधर से काउंट करेंगे तो एक अंक के बाद ये दशमलव आपका लग जाएगा। तो यानी कि हम लोग का आंसर आ गया 1.32 भागे 0.4 को जब हम भाग करेंगे यानी डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 3.3। ठीक है, ये एक प्रकार का सिस्टमेटिक ढंग से इसको सॉल्व करते हैं, यानी आप शॉर्ट में भी करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे समझिए तुरंत कैसे सॉल्व कर लेंगे। ये जो पहला हम लोग का नियम था वो था कि यानी आप इससे करोगे तो आपको कभी गलती नहीं होगी, यानी इसमें कोई गलती की संभावना नहीं होती है। लेकिन देखिए जब इसमें यानी देखिए 1.32 बटा में 0.4 है, यानी हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर 2 अंक पे दशमलव है और नीचे 1 अंक पे है, तो यानी 1 दशमलव से 1 अंक वाले से ये 1 अंक वाला कट जाएगा, तो यानी कि कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए क्या किए हैं, 1 अंक नीचे से गायब किए हैं तो ये 1 अंक कट गया है, तो यानी कि 2 अंक पे था तो 2 में से 1 जाएगा 1, तो इस प्रकार से 1 अंक पे लग जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी कि ये 13 है तो 4 3 12, ये दशमलव है तो दशमलव लिखेंगे और 4 3 12। देखिए इसको तुरंत हम लोग आंसर प्राप्त कर लिए, यानी कि आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं और आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन पेपर में समय की बाध्यता होती है, यानी समय बहुत कम हम लोग को यूज़ करना होता है, तो आप ऐसे करेंगे। यानी सबसे शुरू में आप तो ऐसे करते आएंगे, कुछ दिन तक ऐसे प्रयास करेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद जब यदि आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। आई होप आप लोग समझे होंगे कि किस प्रकार से हम लोग दशमलव के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो ये रहे कुछ दशमलव भिन्न से संबंधित प्रश्न। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट लेसन की। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।